राम राम मेरे प्यारे भाइयों, राधे राधे। और आप सब कैसे हो? ट्रिप ए को हमने 0 कर लिया है और हम भाई निकल लिए हैं पिकअप के लिए। ये रहा अपना विश्वविद्यालय और भाई पत्रकारपुरम, अपना बीमा कॉलोनी के पास से हमारा पहला पिकअप है, जो कि देख सकते हो 2.2 किलोमीटर का हमारा पिकअप है। ये लखनऊ की राइड है, आउट स्टेशन की, एयरपोर्ट की। जैसा कि आप लोग जानते हो कि हम भाई आउट स्टेशन ही चलाते हैं, लोकल में बहुत ही कम नाम मात्र का चलाते हैं भाई। श्रेया मिश्रा नाम है कस्टमर का, और ये विकास नगर कुछ लोकेशन है। 2:45 का पिकअप है। नहीं भाई, 2:45, अभी टाइम तो भाई बहुत है यार। अच्छा, ये घड़ी भाई हमारी गलत चल रही है। ठीक है, मैं कंफ्यूज हो गया था। 2:43 हो रहा है मोबाइल में, आप देख सकते हो। और 2:45 का पिकअप देखो, 2:43 ये है पिकअप का टाइम। 2:45 ये रहा भाई। और जो ड्रॉप लोकेशन है चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट, 79 किलोमीटर की दूरी दिख रही है। 1210 रुपये दिख रहा है। इसमें टोल इंक्लूड नहीं है, और भी भाई क्या कहते हैं कि अभी इसमें फेयर भी बढ़ेगा भाई, क्योंकि इतना शो कर रहा है। फेयर कम से कम 1400 रुपये आएगा, 100 रुपये टोल का, लगभग 1500 रुपये टोटल सब जाके बनेगा। 1 वे का भाड़ा भाई, जो कि 1 वे की ये बुकिंग है। अब बज रहे हैं मान के चलो 2:30 बुकिंग आई है। तो कभी कभी वेट करते करते अच्छे की बुकिंग, अच्छे की चाहत में, और कभी कभी जो छोटी छोटी बुकिंग है वो भी ड्रॉप करनी पड़ती। कानपुर एयरपोर्ट की बुकिंग आ रही थी 600 रुपये, 500 रुपये की, वो सारी हमने स्किप की, जाने दी। अगर वही 2-4 बुकिंग कर लिए होते भाई, तब भी अच्छा खासा अर्निंग हो जाता, क्योंकि इस समय चल रहा है सालन, और काम थोड़ा बहुत जो इस समय चल रहा है। कहने का मतलब ये है, तो आप लोग चाहो तो छोटी छोटी बुकिंग करके भी पैसा कमाया जाता है। एम आई भर का तो खैर कम पैसा निकाला जा सकता है। कहने का मतलब हमारा ये है। तो हमारा जो टारगेट है वो तो खैर शाम तक पूरा ही कर लेंगे, लेकिन आज से लेट थोड़ा शुरू कर रहे हैं। और कस्टमर का भाई फोन भी आ रहा है, तो अब सीधे कस्टमर से बात करते हैं, और ब्लॉग तो बाद में भी शूट होता रहेगा। भाइयों फाइनली कस्टमर को हमने ड्रॉप कर दिया है। अब जा रहे हैं नीचे की तरफ। लगाते हैं सबसे पहले सीट बेल्ट, नहीं तो भाई ये बोलती रहेगी। आपको दिखाते हैं फेयर वगैरह क्या बना है, और इनसे हमने कितना पेमेंट लिया है। टोल की बात करें भाई, टोल 100 रुपये कस्टमर से लिए हैं, जो कि हमें पे करने पड़ते हैं। तो उसकी तो बात छोड़ ही दो भाई। और जो हमको मिले वो हम आपको दिखाते हैं, नगद कितना है वो भी दिखाते हैं, और जो हमको मिले वो दिखाते हैं भाई। कैश कलेक्टेड 1342 रुपये भाई आया है, और टोल का पैसा हमने अलग से लिया था। ये देख सकते हो भाई, 1342। ठीक है, ऐसे है, पूरी डिटेल चेक कर सकते हो। और गाड़ी चली है 85 किलोमीटर में 1342 का फेयर बना है। 1192 ये मिले, और 100 रुपये जो है ड्राइवर अलाउंस, मतलब 12 से ये 100 रुपये, वो 1300 हमको मिले। कंपनी ने जो काटे हैं वो 49 रुपये काटे हैं, क्योंकि हमने सब्सक्रिप्शन प्लान ले रखा है। इसकी वजह से कंपनी सिर्फ 49 रुपये ही काटे हैं। और बात करें सुबह से गाड़ी हमारी कितनी चल चुकी है, तो वो भी ट्रिप ए को दिखाए थे भाई, 90 किलोमीटर चल चुकी है। क्योंकि 80-85 किलोमीटर तो इसी कस्टमर को पिकअप करने से लेके एयरपोर्ट ड्रॉपिंग तक 80-85 किलोमीटर चलिए, 5-7 किलोमीटर वो हमारे काम में चल गई होगी। तो फिलहाल यहाँ से बाहर निकलते हैं और फटाफट बाहर की तरफ चलते हैं, क्योंकि हमारे पास एक प्राइवेट बुकिंग लगी हुई है भाई, जो कि भाई है 4 बाग रेलवे स्टेशन से, और इनको जाना है गोवा गार्डन कल्याणपुर, जो कि हमारे घर के पास की बुकिंग है। उधर ही छोड़ के फिर घर निकल जाएंगे। और एक बुकिंग भाई प्राइवेट है, जो कि 2000 रुपये की है। ऐसा ही होता भाई, कुछ अच्छे कस्टमर है। वैसे तो हम लोग जेन्युइन रेट 1500 रुपये गाड़ी का, 100 रुपये टोल का लेते हैं प्राइवेट आते हैं तो। लेकिन कुछ कस्टमर हैं पुराने, जो 2000 भी जिनसे हम चार्ज करते हैं। तो कभी कभी होता है जो पुराने कस्टमर हैं जिनको प्रीमियम सर्विस दी जाती भाई, तो उनके चार्ज भी थोड़ा हाई होते हैं। अब ये तो अच्छी बात है कि भाई ओला की बुकिंग आ गई थी, हम यहाँ पे थे, नहीं तो यही राइड किसी दूसरे मित्र को देनी पड़ती। किस्मत हमारी अच्छी थी भाई, देर में आई लेकिन दुरुस्त आई बुकिंग। तो सुबह से इंतजार कर रहे थे, तो फिलहाल कोई बुकिंग आई नहीं। और फिर जब आई शाम को तो लेके आना पड़ा, नहीं आती तो भाई नहीं भी आते एक्चुअल में। ठीक है ना, तो चलते हैं बाहर की तरफ फटाफट
और कस्टमर को पिक करते हैं, तो फिर बताएंगे क्या अपना जो है अर्निंग वगैरह हुई। बहरहाल ये 1300 रुपये मान सकते हो 85 किलोमीटर के। अब यहाँ से जो है 8-10 किलोमीटर पिकअप करने जाना पड़ेगा चारबाग रेलवे स्टेशन, और वहां से फिर जो है लगभग 90 किलोमीटर गोवा गार्डन है। 90-100 मान लो, तो 2000 रुपये टोल सही जो हमको मिलेंगे, जो कि पर्याप्त है। ठीक है, अपना काम उतने में भाई चल जाएगा। तो कुल मिला के हमारा टारगेट पूरा हो जाएगा। किसी भी काम में टारगेट बहुत जरूरी है, आप लोग भी टारगेट बना के चला कीजिए, क्योंकि मैंने जो टारगेट बना रखा है वो 2000 रुपये डेली का है बचत का, जो कि सेविंग करके हमको घर में देने पड़ते हैं। और भाई जो एक्स्ट्रा कमाई होती है उससे गाड़ी में मॉडिफिकेशन हो गया, और यूट्यूब की कमाई से गाड़ी के EMI हो गया, अपने खर्चे हो गए, घर के भी खर्चे चलते रहते हैं। तो ऐसा ही बस जिंदगी भाई चलती रहती है, मेहनत करते रहो और भाई जरूर आपको कामयाबी मिलेगी एक ना एक दिन। थोड़ा सा समय लगेगा लेकिन कामयाबी जरूर मिलेगी। ठीक है भाई, संघर्ष जितना भीषण करोगे ना भाई, उसका परिणाम भी उतना ही अच्छा होगा। और संघर्ष तो करना ही पड़ेगा, इंसान का जन्म लिए हो भाई, तो पल पल संघर्ष करना पड़ेगा। लेट में निकले, यहाँ कस्टमर को छोड़ नहीं पाए थे, पहले ही कस्टमर का फोन आ गया था कि भैया हमारा जो है 6 बजे का जो है ट्रेन पहुंचेगा चारबाग, आप वहीं पे मिलिएगा। हमने कहा बहुत अच्छा हो भाई, अभी बजा 5:30। ये घड़ी मैंने सही कर ली है, पहले टाइम गलत बता रही थी। तो हमने कहा चलो बहुत बढ़िया बात है भाई। तो 1300 उधर से लिए हैं, मतलब हाँ 1300-1400 रुपये जो भी है, और इधर से भी हो जाएगा अपना। तो कुल मिला के 3000-3500 के 1300 ये 2000 वो, मतलब 2-3, हाँ 3300 में 1300 रुपये टोटल खर्चा निकाल देते हैं। और हालांकि इतना खर्चा नहीं होगा, खर्चा कम ही होगा, लेकिन हम निकालते भाई ज्यादा है कि खर्चे में कोई कमी ना हो भाई। तो ज्यादा से ज्यादा निकालना भी चाहिए खर्चा, ऐसा नहीं कि खर्चा 400 हो रहा है और निकाल 300 रहे हो भाई, ज्यादा अर्निंग दिखाने के चक्कर में। तो हम अर्निंग उतनी ही दिखाते हैं जितनी जेन्युइन होती है, और खर्चा ज्यादा निकालता हूँ क्योंकि कई बार क्या होता है हम लोग गाड़ी चलाते हैं, चालान वगैरह भी हो जाता है, तो सब आते तो खर्चे के उसमें ही है भाई, जमा तो हम ही को करना पड़ेगा ना। चालान हो या गाड़ी पंचर हो गई है या अन्य और छोटे मोटे खर्चे आते रहते हैं, तो गाड़ी से कमा के गाड़ी से में ही लगाना पड़ता है। तो जितने हमारे पुराने ड्राइवर भाई हैं ये सारा कुछ जानते होंगे सारे लोग। तो फिलहाल चल के पिकअप करते हैं, क्योंकि भाई कस्टमर, हालांकि अभी समय है हमारे पास 5:30 बजा है देख लो, और 6 बजे का पिकअप है, तो टाइम से इसके पास हम पहुंच जाएंगे। भाई ड्यूटी खुली ही थी तो इसको पहले बंद कर लेते हैं भाई, नहीं तो ये ऐसा ही आवाज करता रहेगा भाई। ड्यूटी कर लेते हैं बंद, अब इसको रख देते हैं और फटाफट चलते हैं, क्योंकि आज संडे का दिन है, भीड़ भाड़ थोड़ा सा भाई कम है। वो आज है शिवरात्रि, शिवरात्रि की वजह से जगह जगह भाई भंडारे लगे हुए हैं, पंडाल सजे हुए हैं, शिव के भक्त एकदम जो है तांडव कर रहे हैं ये समझ लो, मतलब कि नाच गा रहे हैं, अब ऐसा समझ लो। तो फिलहाल चलते हैं, पिकअप करते हैं। तो आज का तो हमारा अच्छा हो जाएगा, देर से काम शुरू किया लेकिन कम समय में अच्छा काम हो जाएगा संभवतः। और जाम वाम भी कहीं नहीं मिला है, और वापसी में भी शायद जाम नहीं मिलेगा, क्योंकि आज शिवरात्रि है, छुट्टी का दिन है, संडे है, और अभी भाई 7 बजे से इंडिया पाकिस्तान का T20 मैच भी शुरू होने वाला है। तो रोडों पे और भी ज्यादा सन्नाटा हो जाएगा, तो हम फटाफट घर भी पहुंच जाएंगे। तो फिलहाल टाइम न करते हुए सीधा चलते हैं पिकअप की तरफ। और भाई बहुत दिनों बाद जो है ये हमारा ब्लॉग आएगा अर्निंग को लेके, क्योंकि अर्निंग का वीडियो कम ही शूट करते हैं, और वैरायटी अपने वीडियो के माध्यम से आपको मैं दिखाता रहता हूँ कि अलग अलग वैरायटी में क्या क्या जानकारी आपको मिल सकती है, हम दे सकते हैं। बहुत से सब्सक्राइबर भाई हैं जो कमेंट करते हैं कि भैया अर्निंग को लेके वीडियो बनाओ, अर्निंग को लेके। तो भाई आज वीडियो बना रहा हूँ, और ढेर सारा प्यार दिखाइएगा, खूब लाइक कीजिएगा, खूब कमेंट कीजिएगा, और जो इस भाई ने सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर ले। वैसे ज़्यादातर हमारे भाइयों ने सब्सक्राइब कर रखा होगा, और शायद किसी ने ना किया हो तो अपना सब्सक्राइब कर ले भाई हमारा चैनल, इसी तरह की वीडियो देखने के लिए, जानकारी प्राप्त करने के लिए। तो मिलते हैं फिर कुछ देर के बाद। तो भाइयों आ चुके हैं वापस, कस्टमर को छोड़ दिया गोवा गार्डन, और यू टर्न मार के IIT मेट्रो स्टेशन के पास में है भाई।
ये बुकिंग अपनी 2000 की थी भाई, जो कि प्राइवेट थी। चारबाग रेलवे स्टेशन से पिकअप करके और गोवा गार्डन में ड्रॉप किया है, जो अपार्टमेंट बना हुआ है विजय विला करके, जो भी नाम हो। और पेमेंट वगैरह ले लिया है। और 1300 रुपये इधर से जाने का मिला था भाई। ओला की राइड थी, उनको एयरपोर्ट छोड़ा था और एयरपोर्ट से खाली गए थे पिकअप के लिए चारबाग। अब यहाँ सीधा निकलते हैं घर की तरफ। तो कहने का मतलब यही है भाई कि लगभग 2:30 बजे मैं निकला था, ठीक है, पिकअप के लिए। 2:45 का पिकअप था। और अभी समय दिखा दूं भाई, 8:59। चलो ऐसे, ठीक है भाई, लाइट की वजह से कुछ, चलो खैर, हाँ 8:49। तो ये मान के चलो 2:49 पे निकला था और 8:49, 3 4 5 6 7 8, मतलब 5 से 6 घंटे में भाई अपनी ट्रिप कंप्लीट हो गई। लेकिन समय हमने पूरा दिया है। सुबह से मैं इंतजार में बैठा था, तो कुल मिला के काम तो हमने 5 ही 6 घंटे किया है, लेकिन भाई समय पूरा दिया, क्योंकि मैं वेट करता रहा कि कोई ढंग की बुकिंग आए और फिर उसे किया जाए। और ढंग की भाई ऐसी बुकिंग आई कि बस जाना और आना में ही हमारा टारगेट पूरा हो गया है। तो ये रहा अपना अर्निंग का वीडियो। आप लोगों को कैसा लगा बताइएगा। इसी तरह वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी भाइयों को राम राम। जय हिंद, जय भारत।